विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, जिनमें नित्य निर्वधिक रूप से निरंतर विराजमान रहे, उसे भगवान कहते हैं। षडैश्वर्य संपन्न को भगवान कहते हैं। भगवान में ये निरंतर विद्यमान रहते हैं, इसलिए भगवान सीतापति ये बात कही गई। तब आप कहेंगे कि पुराणों में तो कई बार अमुक देवता को भी भगवान कहा गया, कई बार ऋषियों को भी भगवान शब्द से अभिहित किया गया। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि को भगवान पाणिनि लिखा है महाभाष्य में। अत्यंत आदरपूर्वक उनको भगवान कहा है। हम लोग भी कहते हैं ना सदगुरु भगवान, संत भगवान। तो आप कहेंगे भगवान शब्द का तो बहुत जगह प्रयोग होता है, एक भगवान में ही भगवान शब्द घटित क्यों है? तो उसका उत्तर विष्णु पुराण में लिखा है, पूज्य पदार्थोक्ति परिभाषा समन्विता शब्दोयम नोपचारेण त्वन्यत्र उपचारता। कहते हैं भगवान के अतिरिक्त जहाँ भगवान शब्द का प्रयोग है वह केवल पूज्यता का बोधक है। जो हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान आदरणीय पूजनीय हैं, उनमें छहों ऐश्वर्य हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भगवान शब्द का गौण प्रयोग अन्यत्र है, इतर है, और भगवान में भगवान शब्द का प्रयोग मुख्य है। इसलिए भगवान ही वस्तुतः भगवान है, हर आदमी भगवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भगवान होगा उसमें इतने लक्षण होने चाहिए, और उसको ज्ञान कैसा होना चाहिए? उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवानिति। जो जीव जगत की उत्पत्ति, प्रलय, भूतों की गति आगति, विद्या अविद्या, इन सबको ठीक ठीक तरह से जानता है, उसी को भगवान कहा जाता है। भगवान शुकदेव, भगवान पाणिनि ये भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी जो ज्ञान है ना, उत्पत्ति का ज्ञान, प्रलय का ज्ञान, गति आगति का ज्ञान, विद्या अविद्या का ज्ञान, वह सीमित है। किंतु भगवान में यह जो ज्ञान है वह सीमित नहीं है, अत्यंत असीमित ज्ञान है वह। हमारे पूज्य महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज कहते थे, गुरुदेव भगवान महाराज जी कहते थे, देखो सर्वज्ञता देवताओं में भी है, पर भगवान की सर्वज्ञता में और अन्यत्र जो सर्वज्ञता है उसमें अंतर है। क्या अंतर है? तो महाराज जी उदाहरण देते थे कि शंकर जी के मना करने पर भी सती जी राम जी की परीक्षा लेने गई और सीता जी का स्वरूप उन्होंने बनाया। राम जी ने ना आंख मूंदी, ना नाक मूंदी, ना प्राण। भैया क्या बात है?
ना प्राणायाम चढ़ाया ना समाधि लगाई, सीधे ही सती जी को देखकर कह दिया क्या, कहा बहोरी का वृष के तू, कहा बहोरी का वृष के तू, विपिन अकेली फिरेहू के ही हेतु, विपिन अकेली फिरेहू के ही हेतु। राम जी बोले वृषकेतु कहाँ हैं, वृषध्वज भगवान शिव कहाँ हैं? आप तो उनकी प्राण वल्लभा सती भगवती हैं, आपका नाम सती और बिना पति के अकेली जंगल में घूम रही हो। जबकि सती जी सीता जी का वेश बनाकर आई थी। नेक हूं ना फेर फार, बिल्कुल फेर फार नहीं सती जी और सीता जी के स्वरूप में। कहाँ तक है, लक्ष्मण जी भी नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि हर रामावतार में रावण वध के पश्चात किशोरी जी आती हैं, ये तो विचित्र लीला हो रही है। रावण मरा नहीं, जानकी जी आ गई, वो भी नहीं पहचान पाए। और जब सती जी ने भगवान का ऐश्वर्य देख लिया, भगवत्ता देख ली और लौट के शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा कहो देवी क्या समझ में आया, परीक्षा ले आई? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर जी ने क्या किया? तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा, पर शंकर जी ने तब शंकर देखे उधरी ध्यान। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक प्रश्न और है, वो प्रश्न ये है कि भगवान वेद देवताओं का स्तवन करते हुए भी उन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिपादित करते हैं, और वो क्या है? तो उस संबंध में समाधान ये है कि वहां देवता का जो विशिष्ट आकार है, शरीर है, उस शरीर को ध्यान में रखकर वेद भगवान स्तुति नहीं कर रहे हैं, अपितु उस देवता के भीतर देवत्व की प्रतिष्ठा जिनके कारण है, उस देवता के भी अंतर्यामी, उस देवता के भी नियामक जो भगवान अंतर्यामी रूप से भीतर विराजमान हैं, उन भगवान को लक्ष्य करके उनको परब्रह्म रूप से उनका स्तवन किया जाता है। ध्यान में ही बात, माने वायु, अग्नि, सूर्य, इंद्र, ये सब जो देवता हैं, इनमें देवता का आकार विशेष परब्रह्म है ये नहीं, उन देवताओं के भीतर जो भगवान विद्यमान हैं, उन भगवान को लक्ष्य करके उनका भगवान के रूप में स्तवन किया जा रहा है। तो जब भगवान का को लक्ष्य करके हम बोलते हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं। फिर तो जहाँ भगवान कहीं अधूरे तो हैं ही नहीं, सब जगह पूरे पूरे विराजमान हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ इतने इतने अंश में हैं, वो वहाँ उतने, ऐसा नहीं, पूरे हैं भगवान। जहाँ कहीं हैं भगवान परिपूर्ण हैं। इसलिए भगवान शब्द का
वस्तुतः प्रयोग भगवान राम कृष्ण के अर्थ में ही होता है, अन्यत्र नहीं। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।